जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सीमा सिंह मेरे YouTube चैनल सीमा क्रिएशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हम कान्हा जी की समर ड्रेस बनाएंगे जो हम कॉटन फैब्रिक से बनाएंगे। ड्रेस में हमने नीचे लेस लगाई है और चोली में हमने गोटा लेस लगाई है। हम मैचिंग की नेकर भी बनाएंगे और साथ में मैचिंग की पगड़ी भी बनाएंगे। पगड़ी में हमने गोटा लेस लगाई है और हमने एक स्टोन लगाई है। ये पगड़ी हम राजस्थान स्टाइल में बनाएंगे। तो साथियों, बनाते हैं कान्हा जी की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेस। ये हमने कॉटन फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक की बना सकते हो, लेकिन अभी बहुत गर्मी है तो हम कॉटन फैब्रिक की बनाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और इसकी लंबाई हम 36 इंच लेंगे। ये हमने डबल कपड़ा है, हमारा 18 इंच हो गया तो ये हमारा 36 हो जाएगा। ये ड्रेस हम 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। 3 नंबर के कान्हा जी के थोड़ी सी लूज रहती है और 4 नंबर के कान्हा जी के बिल्कुल फिट आती है। 1 इंच कम या ज़्यादा करके आप छोटी या बड़ी ड्रेस भी बना सकते हो। ये हम कान्हा जी की चोली बना रहे हैं। इसकी लंबाई हमने 5 इंच ली है और चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। ये 2 पट्टी काटी है हमने सेम फैब्रिक की। इससे हम कान्हा जी की चोली तैयार करेंगे। हम कपड़े का एक फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करके हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक गोटा लेस ली है चौड़ी वाली। हम इसको नीचे रख के, कपड़े को बीच में रख के, ऊपर से लेस रख के हम उस पर सिलाई लगा देंगे। चारों साइड में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने एक साइड में लगाई है। हम दोनों पट्टी के चारों साइड में लेस लगा लेंगे। ये हमने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे और हम यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें 1.5 इंच पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक पट्टी को एक पट्टी के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे और 1.5 इंच के बाद हम इसको मोड़ के मशीन को पक्का कर देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम साइड में मोड़ेंगे और आधा इंच पे निशान लगा के हम आधा इंच पे सिलाई करेंगे। इस तरह से हम दोनों साइडों में आधा आधा इंच सिल लेंगे। इस तरह से ये हमारी चोली तैयार हो जाएगी। आधा इंच ही सिलना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमारी चोली तैयार हो गई है। अब हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे। जो हमने घेरे का फैब्रिक लिया था, हम उसको सीधी साइड में रखेंगे और एक फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। फोल्ड अंदर आ जाएगा तो और हमारी लेस हम ऊपर से लगाएंगे। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से हम इस लेस को पूरी को कंप्लीट करेंगे। हम दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। साथियों, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ में बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे हमने चोली में गोटा लेस लगाई थी, उसी तरह से हम ये घेरे में दोनों साइड से गोटा लेस लगा लेंगे। ये हमारी गोटा लेस लग गई है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, जिसे हम चुन्नट भी बोलते हैं। प्लेट्स हम एक जैसी डालेंगे। प्लेट्स डालते समय खास ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं डालें। हम चोली की लंबाई नाप लेंगे। जितनी हमारी चोली की लंबाई है उतनी ही हमें प्लेट्स डाल के इसकी लंबाई रखनी है। ये हमें 6.25 इंच तैयार करना है प्लेट्स डाल के। प्लेट्स डालते समय खास बात ध्यान रखनी है कि एक दूसरे के ऊपर न डालें और हम जितनी अच्छी प्लेट डालेंगे हमारी ड्रेस उतनी ही अच्छी तैयार होगी। ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। अब इसमें हम चोली को जोड़ेंगे।
घेरे की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर चोली की भी सीधी साइड रखेंगे और इस तरह से दोनों सिरों को मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम एक सिलाई ऊपर की साइड से लगाएंगे। ऊपर की साइड सिलाई लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और हमने बीच में एक छोटी गोटा लेस लगा दी है जो हम पगड़ी में लगाएंगे, छोटी सी। तो ये हमारी ड्रेस बनके तैयार होगी। अब हम नेकर बनाएंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है हमने 4 तह में बिछाया हुआ है। इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं, तो ये हमारी 5 इंच चौड़ाई हो जाएगी। और इसकी लंबाई लेंगे हम 3 इंच। तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें से हम नेकर कट करेंगे। अब फोल्ड वाली साइड में हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड में भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन निशानों को मिलाते हुए हम थोड़ी सी गोलाई देके मिला देंगे और फिर हम उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा नेकर की कटिंग हो जाएगी। ये हमारे नेकर की कटिंग हो गई है। ये कट के इस तरह से दिखेगा। अब हम नीचे की साइड में एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम उसके ऊपर से लगा देंगे। ऊपर से सिलाई हम लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम एक सिलाई ऊपर से लगा देते हैं। ये हमने काली इलास्टिक ली है। आप कोई भी कलर की इलास्टिक ले सकते हो, हमारे पास काली थी। हम इलास्टिक रख के उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे और इधर पक्का कर देंगे। और जो हमने गोलाई दी थी वहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे दोनों में। और हम इसको खींच के भी लगा सकते हैं, और जैसे हम नेकर में इलास्टिक लगाते हैं पिन से, पर ये छोटा है तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको अभी खींच के लगा देंगे। कान्हा जी का नेकर बहुत छोटा सा होता है तो पिन से डालने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए इसको लगाते टाइम ही खींच के लगाएं। हमारी इलास्टिक दोनों तरफ लग गई है। अब हम एक साइड में सिलाई लगा देंगे और इसको एक साइड को हम बंद कर देंगे। पक्का करके हम इसकी सिलाई लगा देंगे और हम एक साइड को खुली रखेंगे। और दूसरी साइड अब हम जैसे हमने इलास्टिक लगाई थी अभी नीचे, उसी तरह से हम वापस ऊपर इलास्टिक लगाएंगे, जिसे हम नेफा भी बोलते हैं। हम अभी खींच के लगा देंगे, बाद में दिक्कत होती है, पिन से नहीं डलती है, छोटा सा नेकर होता है। तो इसको कोशिश करें कि साथ ही खींच के लगाएं। हम पूरे नेफा को कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, इस तरह से आप अपने कान्हा जी को खुद ही अपने हाथ से नेकर बना के पहनाएं। आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप खुद कान्हा जी की ड्रेस तैयार करके पहनाओगे। तो ये हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी रखेंगे, बाकी हम खींच देंगे इलास्टिक को। जितनी हमें कान्हा जी के लिए ज़रूरत है उतनी हम रख लेंगे और हम इस साइड को सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस इलास्टिक को कट करेंगे, नहीं तो ये निकल जाएगी। यहाँ से हम पक्का कर देंगे और पक्का करके हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कान्हा जी की छोटी सी प्यारी सी नेकर बनके तैयार हो गई है। तो साथियों, आप भी अपने कान्हा जी की छोटी सी प्यारी सी नेकर घर पे ही बनाएं। अब हम कान्हा जी की छोटी सी ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी हम ड्रेस की मैचिंग की बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने डबल फैब्रिक बिछाया हुआ है और इसकी लंबाई में 18 इंच रख रही हूँ और इसकी चौड़ाई में 2 इंच ली है। और इस तरह से हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया था। अब इस फैब्रिक से हम पगड़ी बनाएंगे। हम इस फैब्रिक को खोल के एक साइड फोल्ड करा, दूसरा फोल्ड करा और हम तीसरा फोल्ड करेंगे
और इसके ऊपर हम छोटी सी बहुत जो पतली सी गोटा की लेस आती है वो लगाएंगे और इसको हम पूरी पट्टी को सिलाई कर देंगे और पूरी पट्टी पर हम लेस लगाएंगे। अगर ये हमारी पट्टी बड़ी भी हो सकती है, अगर बड़ी होगी तो हम किसी और काम में ले लेंगे, हम ये थोड़ी सी बड़ी ही रखेंगे और हम इसकी सिलाई फिनिश करेंगे। साथियों, ये पगड़ी बन के बहुत सुंदर लगती है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं। ये राजस्थानी स्टाइल में बनाएंगे हम, और आप अपने कान्हा जी को ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी बना के पहनाएं। हमने ये गोटा लेस लगा ली है। अब हम पगड़ी में कलंगी लगाएंगे। उसके लिए हम कपड़ा ले रहे हैं जो हम 2 इंच चौड़ा लेंगे और हमने ये 7 इंच लंबा लिया है। अब इस कपड़े को हम एक साइड से मोड़ के इस पर हम जो पगड़ी में की पट्टी में हमने गोटा लेस लगाई थी वो एक गोटा लेस हम इस पे तीनों साइड में लगाएंगे। हम तीनों साइड से इस लेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कान्हा जी के सर का नाप लेंगे। अंगूठे से पकड़ के इस तरह से हम एक राउंड लगा लेंगे और हम इसको पकड़ के रखेंगे। जब हम दूसरा राउंड लगाएंगे हम पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे कि हमारी नीचे वाली लेस पूरी दिखाई दे और दबे नहीं। ये हमने 2 राउंड कर लिए हैं, अब हम तीसरा लगा रहे हैं। इसी तरह से हम लेस को सेट करते हुए लगाएंगे कि हमारी सारी लेयर अलग अलग दिखाई दे। हम एक राउंड और लगा लेंगे। इस तरह से हमारे 4 राउंड हो जाएंगे। अब हम धीरे से कान्हा जी के सर से पगड़ी को निकाल लेंगे और इसको पकड़ के रखेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर देंगे और इसको हम अंदर की तरफ मोड़ के सुई से सिलेंगे। हम इसको सुई से अच्छे से पक्का कर देंगे, सिल देंगे सुई से इसको। अब हम इस तरह से हम पगड़ी को चारों तरफ से गोल गोल घुमा के सेट कर लेंगे। इस तरह से हम कान्हा जी की छोटी सी प्यारी सी पगड़ी घर पे बना के आराम से तैयार कर सकते हैं। इस पगड़ी को हम ऐसे भी रख सकते हैं और इसमें हम कलंगी भी लगा सकते हैं। अब हम कलंगी में चुन्नट डालेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए। इस तरह से हम सारी चुन्नट डाल लेंगे और इसको सेट कर लेंगे और इसको पकड़ के एक साइड में जहां हमने लेस नहीं लगाई थी वहां हम सुई से इसमें टाँका लगा लेंगे। अब इस कलंगी को हम पगड़ी में सेट कर देंगे सुई की सहायता से। इस तरह से आप अपने कान्हा जी की पगड़ी घर पर बना सकते हैं ड्रेस के मैचिंग की। ये पगड़ी हमने राजस्थानी स्टाइल में बनाई है। इसमें हमने कोई गत्ता नहीं लगाया है, कोई बुकरम नहीं लगाया है, सिर्फ कपड़े से बनाई है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये पगड़ी बनाएं। आप भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सी पगड़ी बनाएं। अब इसमें हम एक नग वाला बटन लगा देंगे। ये हम चिपका भी सकते हैं लेकिन ये सुई से लग सकता है, इस तरह का है तो हम इसको सुई से लगा देंगे। आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं, आप अपनी पसंद से कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारे कान्हा जी की पगड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम हमारे कान्हा जी को सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे। सबसे पहले हम कान्हा जी को नेकर पहनाएंगे जो कितना फिट आया है, बिल्कुल फिटिंग का बना है, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। अब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो साथियों, आप अगर कोई और ड्रेस देखना चाहते हैं कान्हा जी के किसी भी नंबर की, किसी भी साइज़ की,
तो मुझे कमेंट करें, मैं वो ड्रेस बना के डालूँगी। ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन गई है और हमने कान्हा जी को पहना दिया है। अब हम कान्हा जी को पगड़ी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।